जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सेल होता है ये कैपेसिटर के जैसा ही होता है, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको ये कैपेसिटर कैसा होता है कि ये दो कंडक्टिव आर्मेचर जो होते हैं उससे बना हुआ होता है, यानी उसके साथ में बना हुआ होता है, जो कि सेपरेटेड किए जाते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल से। डबल जो है ये कंडक्टिव आर्मेचर से इसको सेपरेट किया जाता है, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल से इसको सेपरेट किया जाता है। तो इसको हम कैसा करते हैं कि दो सेल जो होती है वो इंक्लोजिंग होती है लिक्विड क्रिस्टल के अराउंड के साथ में, ये इंक्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि दो कंडक्टिव फ्रेम होती है, दो कंडक्टिव फ्रेम होती है जो कि ट्रांसपेरेंट इथर मटेरियल से ही होती है, और सेपरेटेड होती है इन मिडल, सेपरेटेड इन मिडल बाय टू लेयर, जो कि ये दो लेयर से, दो लेयर जो होती है ये और ये दो लेयर से सेपरेटिंग की जाती है, जो कि ये इंसुलेटर मटेरियल होते हैं और इसको हम पॉलीमाइड भी कहते हैं, उससे ये सेपरेटेड की जाती है। और एटलीस्ट जो लिक्विड क्रिस्टल जो होता है कैपेसिटर, जो कि चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता है। अब ये इसके अंदर ही पूरा लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटी इसके अंदर होती है, तो ये पूरे चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए कि दूसरा कैपेसिटर इसके पैरेलल लगाना पड़ता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और यानी उस चार्ज को होल्ड करने के लिए दूसरा कैपेसिटर हमने बाजू में इसके पैरेलल लगा है। वोल्टेज चेन, यानी वोल्टेज चेन के अंदर हमने एक कैपेसिटर लगा है, लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटर है वो, उसको क्या कहते हैं, चेन ऑन लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटर, चेन ऑन लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटर। तो ये जो यहाँ पे दो प्लेट होती है, एक ये बाजू एक ये बाजू, ये वन कंडक्टिव प्लेट इधर है और सेकंड कंडक्टिव प्लेट इधर है। और वन कंडक्टिव प्लेट के अंदर हमने गामा वोल्टेजेस दिए और सेकंड कंडक्टिव प्लेट के को हमने टीकॉन से वीकॉम वोल्टेज, वीसीएम वोल्टेज, वीकॉम वोल्टेज जो 5 से 6 वोल्ट भी होता है, उसको डायरेक्टली सब पिक्सल को हमने आरजीबी सब पिक्सल को दिए है, जो कि सेम वोल्टेजेस होता है। वो क्या है, कॉमन इलेक्ट्रोड प्लेट। वो किस लिए हमने दिए, टू अचीव द चेन एंड चेंज ऑफ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी को चेंज करने के लिए और पोलैरिटी की चेन को पाने के लिए हम ये वीकॉम वोल्टेज ये दे रहे हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, भी क्या होता है कि इसमें इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अभी इसमें हम अच्छी तरह समझने के लिए वीकॉम वोल्टेजेस और गामा वोल्टेजेस जो कि रो में है, ये ऐसा रो में है, हम इसके लिए ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ग्राफ को कैसा इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हॉरिजेंटल जो लाइन होती है रिप्रेजेंट कर रही है स्केल ऑफ ग्रे लेवल कोडेड ऑन 8 बिट, और 0 जो होता है वो ब्लैक के लिए होता है, और वाइट जो होता है 255, ये जो डाटा जो है वर्टिकली जो यहाँ पे जा रहे हैं 255 जो होता है, ये होता है हमारा वाइट के लिए। अब ये ग्राफ जो होता है वर्टिकली लाइन के अंदर, ये देखो ये वर्टिकली लाइन, ये बोल रहा हूँ मैं, वर्टिकली लाइन रिप्रेजेंट करता है वीकॉम वोल्टेज के ग्राफ को। अब इसमें वीकॉम वोल्टेज जो होता है हमारा ये 5 to 7 वोल्ट के बीच में होता है, और हाफ ऑफ AVDD भी होता है, समझिए आप। और वीकॉम क्या करता है कि सर्व करता है, रेफरेंस वैल्यू को सर्व करता है। गामा वोल्टेजेस जैसा कि VGA में VGM ये गामा वोल्टेजेस होते हैं। अभी ये जो 1 to 5 जो है वैल्यू, ये हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर, ये पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर है, जो कि वीकॉम वोल्टेज के अबाव रहती है। और गामा वोल्टेजेस जो कि
6 to 10 है, ये मैं ग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ। 6 to 10 है, इसको हम नेगेटिव पोलैरिटी के लिए ये वैल्यू को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वीकॉम वोल्टेज से बिलो होती है, नीचे होती है। और इसको एग्जाम्पल के लिए हम तो गामा वोल्टेज है जो 4 VGMA है, जो अबाउ द वीकॉम वोल्टेजेस है, ये फॉर पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए, और क्रॉसपेंडेंस टू 192 ऑन ग्रे स्केल। और गामा वोल्टेजेस जो कि 7 है, ये लोअर देन वीकॉम वोल्टेजेस से लो है, जो कि नेगेटिव पोलैरिटी है, और क्रॉसपेंडेंस है 192 वैल्यू ऑन ग्रे स्केल। ये ग्रे स्केल है, पूरा 8 बिट ग्रे स्केल है। अभी ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इमेज डिस्प्ले मेथड है कि पोलैरिटी, जो पिक्सल की पोलैरिटी को चेंज करके हम, बहुत सारी वे होती है कि इमेज को हम कैसा डिस्प्ले करते हैं, सब यानी उसको सब डिवाइडेड करके नंबर ऑफ रो और कॉलम के अंदर उसको चेंज करके हम कैसा मेथड इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग फ्रेम का इस्तेमाल करके हम इमेज को डिस्प्ले करते हैं, उसके रो और कॉलम को। तो यहाँ पे एक जो मेथड है, उसको बोलते हैं हम फ्रेम इन्वर्जन। अभी फ्रेम इन्वर्जन में क्या होता है कि पोलैरिटी जो पिक्सल के ऊपर होती है, वो मॉडिफाई करके, एक सेम टाइम में मॉडिफाई करके, और इस डिस्प्ले को न्यू फ्रेम हम करते हैं। यानी ये देखो, ये यहाँ पर बता रहा है, ये पूरा जो n+1, n+2, n+3 और n+9, ये जितना उसका फ्रेम रहेगा, और जितने उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसके नंबर ऑफ डाटा रहेंगे, और नंबर ऑफ रेजोल्यूशन रहते हैं, यानी कितने उसके अंदर रेजोल्यूशन होते हैं, और कितने पिक्सल उसमें लगे हुए, और कितने उसमें RGB लगे हुए, मॉसफेट हमारा TFT लगे हुए, वो हिसाब से ये होता है। तो इसमें पोलैरिटी जो पिक्सल के ऊपर होती है, उसको मॉडिफाई करते हैं सेम टाइम में, और इस डिस्प्ले को हम न्यू फ्रेम करते हैं। अगर डिस्प्ले की जो फ्रीक्वेंसी होती है 60 फ्रेम पर सेकंड है, तो 30 इमेज जो होंगी वो पॉजिटिव पोलैरिटी की होंगी, और 30 इमेज जो होंगी वो कि नेगेटिव पोलैरिटी की होंगी, लेकिन अल्टरनेटिव मैनर में होगी। अब ये देखो, ये अल्टरनेटिव मैनर के अंदर ये बता रहा है, ये अगर फ्रेम है तो ये एक पूरी फ्रेम जो होंगी वो प्लस की होंगी, और एक पूरी फ्रेम यानी 30 इमेजेस नेगेटिव की होंगी, और 30 इमेजेस पॉजिटिव की होगी। ये अल्टरनेटिव मैटर में होता है। और सेकंड में क्या होता है कि ये लाइन ऑफ इन्वर्जन है। लाइन इन्वर्जन में क्या होता है कि रो इन्वर्जन, मतलब ये रो 1 है, इसको हम रो बोलेंगे। तो रो इन्वर्जन में क्या होता है कि लाइन जो होती है पॉजिटिव पोलैरिटी की होती है, और फॉलोइंग के साथ में नेगेटिव पोलैरिटी की भी होती है, यानी 1 बाय 1 ये एक के बाद एक छोड़ के ये पॉजिटिव, और यहाँ पे एक के बाद एक छोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये पूरी लाइन चेंज होंगी एक फ्रेम के अंदर। ये जो एक फ्रेम है, यानी एक जो डाटा है एक लाइन में, जैसा कि कॉलम एंड रो का बता रहा है, जैसा कि ये रो है और ये कॉलम है। तो एक पूरे जो कॉलम के अंदर ये जो पिक्सल होती है ये प्लस होंगी, और ये माइनस होंगी, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा ये सो ऑन ये पिक्चर में चलते रहेगा। और थर्ड जो होता है ये होता है कॉलम इन्वर्जन। अब कॉलम इन्वर्जन क्या होता है, ये देखो, ये पूरा कॉलम है। कॉलम इन्वर्जन इस पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा क्या होगा, फॉलोइंग इज नेगेटिव होगा। ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरे में यहाँ पॉजिटिव तो पहला यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर या फिर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ से पॉजिटिव, यानी अगर ये स्टार्टिंग से चालू होगा तो ये पूरा एक के बाद एक पूरा कॉलम चलता ही रहेगा।
इसको हम कॉलम इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ कॉलम इन्वर्जन, ये देखो यहाँ नंबर 3 कॉलम इन्वर्जन। और 4th जो होता है वो पिक्सल इन्वर्जन है। अब पिक्सल इन्वर्जन में क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट देता है, जो कि जो फ्लिकरिंग फिनोमिना जो होती है इमेज के ऊपर, ये उसको रिमूव कर देता है। कौन सा, जैसा कि फ्लिकरिंग फिनोमिना आती है इमेज के ऊपर, ये वाला जो हमारा पिक्सल इन्वर्जन है ये इसको रिमूव कर देता है। और ये रिलेटेड होता है कि चेंज ऑफ पोलैरिटी से ये रिलेटेड होता है, जो कि अल्टरनेट पोलैरिटी के ऊपर बिटवीन ईच पिक्सल के अंदर ये दिया जाता है, यानी अल्टरनेट पोलैरिटी इसको दी जाती है। देखिए कोई भी मतलब एक के बाद एक सेम पोलैरिटी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यानी लाइन में भी चेंज होगा, कॉलम में भी चेंज होगा और रो में भी चेंज होगा, यानी एक के बाद ये अल्टरनेटिव पोलैरिटी होगी बिटवीन ईच पिक्सल में। इसके लिए हम इसको कहते हैं नंबर 4 पिक्सल इन्वर्जन। अभी AVDD के जैसा मैंने आपको बताया कि AVDD 1 वोल्ट से 20 वोल्ट होता है। ऐसा है कि हमारा जो वोल्टेज दिया जाता है जो कि फ्रेम को जो होती है हमारा पैनल होता है उस पर 3.3 वोल्टेज 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दिया जाता है। उसकी बनिस्बत हमारा AVDD वोल्टेज बनता है, जो कि 1 to 20 वोल्ट के बीच में रहता है। जैसा कि अगर 3.3 वोल्टेज अब अगर हम दे रहे हैं पैनल को, तो उसका वोल्टेज 7 to 8 वोल्टेज उसका AVDD ऐसा बनता है। अगर 5 वोल्ट दे रहे हैं तो 9, 10, 11 ऐसा AVDD वोल्टेज बनता है। अगर 12 वोल्ट हम पैनल को दे रहे हैं तो 20, 18 ऐसा वोल्टेज बनता है। तो इसको हम VDDA, VDA और VSA और HVA और V सोर्स भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखो यहाँ मैं यहाँ पे बता दिया। VDDA, VDA, VSA, HVA और V सोर्स भी कहते हैं। और ये ग्रे स्केल 8 बिट कोडेड वैल्यू ऑफ 0 फॉर ब्लैक एंड 255 फॉरवर्ड, ये मैंने आपको बताया हो। अभी जैसा कि एनालॉग जो होती है आईसी, गामा आईसी जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, एनालॉग गामा आईसी जिसमें प्रोग्राम हम नहीं करते, उसके अंदर हम सेम वोल्टेजेस वैल्यू जो गामा वोल्टेजेस मेजर करती है VN और गामा वोल्टेजेस जो मेजर करती है V आउट के ऊपर, वो सेम होते हैं, यानी V इज इक्वल टू VI। एनालॉग आईसी में क्या होता है, VI इज इक्वल टू V आउट, यानी आउटपुट के ऊपर भी हमको सेम वोल्टेज मिलता है, क्योंकि ये वोल्टेज फॉलोअर करती है। क्योंकि ये सब क्या करती है, बिकॉज गामा चिप ओनली फॉलोज द वोल्टेज, यानी खाली वोल्टेज को फॉलो करती है। अगर इसमें से जैसा कि बढ़ते हुए इंक्रीजिंग मैनर के अंदर ये वोल्टेजेस होते हैं या डिक्रीजिंग मैनर के अंदर ये वोल्टेजेस होते हैं, अगर इसमें से एक भी वैल्यू एबनॉर्मल होंगी तो हम आउटपुट के ऊपर, एक भी वैल्यू एबनॉर्मल होंगी तो हमको इनपुट के ऊपर देखना होता है। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया हो, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमको मिलेंगे एबनॉर्मल, तो हमको यहाँ पर, अगर यहाँ पे हमको एबनॉर्मल वोल्टेज मिलते तो यहाँ पर हमको वैल्यू चेक करना पड़ता है। और ये जो होता है 0 ओम के रजिस्टर होते हैं, और ये AVDD से रेफरेंस वोल्टेज से इसको वोल्टेज डिवाइडर से दिया गया। और इसके अंदर एनालॉग आईसी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे वोल्टेज डिवाइडर जो रजिस्टर होते हैं सब बाहर होते हैं, बाहर आपको लगे हुए होते हैं। ओके, ये आप देख लो। अभी जैसा कि ये एनालॉग है, एनालॉग डिवाइस है, एनालॉग आईसी है, 12 चैनल गामा बफर होते हैं 12 ओपम के साथ में, और एक जो होता है ओपम होता है वीकॉम के लिए प्रीजो किया जाता है, ये एनालॉग है। फिर एक होता है 18+1 PC 557, ये इधर है 5579, 18 वोल्टेजेस फॉर बफर गामा वोल्टेजेस, यानी 12 चैनल जो होते हैं
वो गामा बफर वोल्टेज के होते हैं, और एक जो होता है ओपैम होता है वो वीकॉम वोल्टेज के लिए प्रीफर किया जाता है, समझिए आप। और ये दूसरा जो होता है ये मैक्स 9590, ये होता है 14 प्रोग्रामेबल रेफरेंस वोल्टेज विथ 4 स्टैटिक रेफरेंस वोल्टेज फॉर TFT। ये जो 4 रेफरेंस वोल्टेज होते हैं ये प्रोग्रामेबल नहीं होते, इसको प्रोग्राम करके नहीं बनाया जाता, इसको वोल्टेज डिवाइडर से एक कंफर्म वैल्यू लेके, एक कंफर्म फिक्स वैल्यू लेके हम बनाते हैं। बाकी जो 14 प्रोग्रामेबल होते हैं उसको हम सिंपली प्रोग्राम करके SC और SDA से प्रोग्राम करके हम वोल्टेज बनाते हैं। अभी ये देखिए, ये 9590 प्रोग्रामेबल गामा रेफरेंस बफर के लिए 14, यानी ये 14+4 मैं आपको बता रहा हूँ। 4 जो होते हैं हमारे वीकॉम वोल्टेज के लिए प्रीव्यू किया गया है 4 ओपैम। अब इसमें क्या होता है, जो कि TFT के ऊपर हम LCD डिस्प्ले के ऊपर दे रहे हैं, इसमें जो कुछ जो जैसा कि ये गामा वोल्टेज है चिप है, ये प्रोग्रामेबल होती है, इसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर हम यूज़ नहीं करते। यानी ये वोल्टेज डिवाइडर ये जो है ये 4 स्टैटिक रेफरेंस वैल्यू फॉर वीकॉम के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि वोल्टेज डिवाइडर के जो वाला आता है गामा चिप, वो एनालॉग चिप होती है, और जो जिसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर हम यूज़ नहीं करते वो हमारी सिंपली प्रोग्राम करके हम, यानी चिप जो जनरेट करती है 14 वैल्यू गामा वोल्टेजेस, वो ऑब्टेन किए जाते हैं प्रोग्रामिंग से। और जो 4 फिक्स रेफरेंस वैल्यू है, ये 4 जो फिक्स रेफरेंस वैल्यू है, इसको ये प्रोग्रामेबल नहीं होती है, वोल्टेज डिवाइडर से हम फिक्स वैल्यू लेके क्रिएट करते हैं। अभी जो गामा चिप का जो प्रिंसिपल होता है, वो क्रिएट करता है अलग डिफरेंट गामा वोल्टेजेस वैल्यू को क्रिएट करता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। और ये जो एडवांटेजेस ऑफ टेक्निक है, ये मॉडिफाई करती है वोल्टेज वैल्यू को, जो कि मॉडिफाई करती है वोल्टेज वैल्यू, मॉडिफाई करती है वोल्टेज वैल्यू को प्रोग्रामिंग से, यानी प्रोग्रामिंग से ये सिंपल प्रोग्राम से ये वैल्यू हम 14 वैल्यू हम माइक्रो गामा वोल्टेजेस से लेते हैं सिंपली प्रोग्रामिंग करके माइक्रो प्रोसेसर से। बस ये इसका फंडा है। और इसमें एनालॉग आईसी के अंदर ये जो गामा आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करते हम, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज की वैल्यू को फिक्स रखते हैं। किसमें? एनालॉग गामा चिप के अंदर। और जो डिजिटल गामा चिप के अंदर हम जो वोल्टेज वैल्यू लेते हैं वो सिंपली प्रोग्रामिंग से लेते हैं। अब इस प्रोग्रामेबल आईसी के अंदर वोल्टेज जो ऑब्टेन किए जाते हैं वो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा के अंदर डैक के अंदर कन्वर्ट करके किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये डैक के अंदर कन्वर्ट करके हम जो वोल्टेज होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करके एनालॉग डाटा से बाय डैक से, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट से हम करते हैं। अभी ये वैल्यू देखो, मैंने आपको बताया हो, ये जो रेफरेंस वैल्यू है, ये जो सब वैल्यू जो है ये बन रही है वोल्टेज डिवाइडर से। और ये जो रेफरेंस वैल्यू है ये U4 होता है अप और H4 होता है हाई। U4 होता है अप और L4 होता है लो। और यहाँ पर है L4 है लो और H4 है हाई। ये तो आपको बता दिया मैंने कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वीकॉम वोल्टेज है इससे नीचे होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी को ऑब्टेन करेगा, नेगेटिव पोलैरिटी की वैल्यू में गिने जाएगा। और जो भी वीकॉम वोल्टेज है इसके ऊपर होगा वो पॉजिटिव वैल्यू को ऑब्टेन करेगा और उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। और यही वोल्टेज हम हमारे कहाँ जा रहे हैं, TFT के ऊपर ये वोल्टेजेस हमारे जा रहे हैं। यही सब जो वोल्टेज हमारे
TFT के अंदर पैनल के ऊपर जा रहे हैं। डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट होके यही वोल्टेजेस हमारे जा रहे हैं, जो कि पोलैरिटी को चेंज करने के लिए, स्टार्ट हॉरिजेंटल करने के लिए यही सब का इस्तेमाल होता है। अभी ये देखिए गामा वोल्टेजेस को हम, जो हमारे गामा वोल्टेजेस होते हैं, GMA भी कहते हैं, GM भी कहते हैं, VGM भी कहते हैं, V4 वोल्टेज, GM4 गामा, ये आप ध्यान रखो। अगर आपको गामा IC पहचानना है तो आप उसमें ये देख लेना हमेशा कि वहाँ पे आपको वोल्टेज डिवाइडर के रजिस्टर नहीं मिलेगा, बहुत ही कम रजिस्टर उसके आजू बाजू होती है। और सबसे पहले अगर ये वैल्यू अगर आपको मिल गया REFU, RUL, रेफरेंस LL, रेफरेंस LH, ये वैल्यू मिल गई और SCL और SDA मिल गया वहाँ पर, तो ये आप समझ जाना कि ये हमारी प्रोग्रामेबल IC है। और इसके अंदर जो बैंक जो होता है, सिलेक्ट बैंक 1, सिलेक्ट बैंक 2, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि वो हमारी प्रोग्रामेबल IC। और SCL के अंदर देखो क्लॉक और डाटा इनपुट आउटपुट, ये क्लॉक सिग्नल है और डाटा इनपुट आउटपुट, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे VGH जाएगा तो ये डाटा को स्टार्ट करेगा, और जहाँ पे VGL रहेगा उधर वो डाटा ऑफ रहेगा, वहाँ पर वो जो लाइन रहेगी वो ऑफ रहेगी। एक एटेक्यूट टाइम के ऊपर, एक वर्डिक टाइम के ऊपर ये सब चलते रहता है फ्रेम टू फ्रेम। अभी ये जो टेबल है नीचे, इसके अंदर जो वोल्टेज इसका जो पर्पज़ है वो क्रॉसपोंडिंग जो है, सेटिंग जो बताया गया है, सेटिंग इन क्रॉसपोंडेंस बिटवीन डिफरेंट वैल्यू, यानी डिफरेंट वैल्यू के बीच में कैसा ये बताया गया है। तो एग्जांपल जो डिजिटल डाटा है फर्स्ट लाइन के ऊपर वो 8 बिट कोडेड है, इज ऑल 0 है, और ये डाटा जो है क्रॉसपोंडेंट ग्रे स्केपल वैल्यू इसकी क्या है, डेसिमल वैल्यू में ये 0 है। और 0 जो होता है कलर ब्लैक के लिए होता है, और जो हमारा डैक होता है इस टेक केयर ऑफ आउटपुट इन 2 डिफरेंट वैल्यू के अंदर ये आउटपुट हमारी निकालता है। 1 4 होता है पॉजिटिव और सेकंड 4 होता है नेगेटिव। तो ये चिप के अंदर जो साइज ऑफ डाटा है, जो साइज ऑफ डाटा होती है हमारी डेक, ये सब चीज़ के अंदर काम करती है। यानी यहाँ पे ये पूरा अगर 0 बता रहा है बाइनरी इनपुट के अंदर, जो हमारा 8 बिट इज 0, तो ये क्या करता है कि ये डाटा क्रॉसपोंडेंट ग्रे स्केल का जो वैल्यू होता है, क्रॉसपोंडेंस ग्रे स्केल द वैल्यू इज 0, और ये ब्लैक होता है। और डैक जो है इस टेक ये 2 आउटपुट को कैरी करता है, यानी आउटपुट को कैरी करता है 2 डिफरेंट वोल्टेजेस के अंदर। इसमें एक जो वोल्टेजेस होता है 1 4 होता है पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए, और सेकंड होता है नेगेटिव पोलैरिटी के लिए। और ये चिप के अंदर साइज ऑफ डेक के हिसाब से ये सब काम होता है। और अदर सर्किट में क्या होता है, लैच सर्किट का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये हमारा लैच सर्किट है, रजिस्टर लैच। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कॉन्फ़िगर करते हैं वोल्टेज फॉलोवर के साथ में, और इसका यूज़ करते हैं। और जो कंप्यूटर बस का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम यानी कंप्यूटर बस का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसको हम कहते हैं I2C। क्या कहते हैं हम, I2C। और सम जो पीसी के अंदर होता है, कुछ पीसी जो होते हैं, अभी ये पीसी इसके अंदर जो कि सब जॉइंट है, ये इसमें पूरा SCL SDA। तो ये जो पीसी मॉनिटर में क्या होता है कि गामा करेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है, स्पेशली गामा करेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, यानी गामा चिप के अंदर, लाइक गामा चिप के अंदर
अच्छा है, इसके अंदर क्या होता है कि पीसी मॉनिटर के अंदर जो गामा करेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसा कि गामा चिप के अंदर गामा करेक्शन का इस्तेमाल यानी पीसी मॉनिटर का इस्तेमाल नहीं, पीसी मॉनिटर के अंदर गामा करेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं कि ये गामा करेक्शन को डन किया जाता है। ये गामा करेक्शन को एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए डन करते हैं। गामा करेक्शन जो कि मैंने आपको बताया, ये गामा करेक्शन है, ये पूरा गामा करेक्शन है, इसको डन करते हैं एक सॉफ्टवेयर के साथ में, सॉफ्टवेयर से डन करते हैं। तो पहला क्या करते हैं कि इमेज डाटा को स्टोर करते हैं बफर में। किस लिए? ऑर्डर टू साइन अ वैल्यू टू देम, यानी एक साइन न्यू वैल्यू देने के लिए, ऑर्डर टू साइन न्यू वैल्यू टू देम। इमेज डाटा को स्टोर करते हैं बफर के अंदर, किस लिए? उसको एक नई वैल्यू के लिए साइन करते हैं, देने के लिए, एक नई वैल्यू उसको देने के लिए साइन करते हैं। और इसका ग्राफ हमको समझने के लिए फॉर दिस हम एक LUT का टेबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लुकअप टेबल कहते हैं। इसमें क्या फर्स्ट कॉलम के अंदर इनपुट वैल्यू है और सेकंड कॉलम के अंदर न्यू वैल्यू है। ये आपको यहाँ पर बता रहा है टू साइन, यानी साइन करने के लिए सेकंड कॉलम के अंदर न्यू वैल्यू है साइन करने के लिए। फर्स्ट में हमने इमेज डाटा को स्टोर करे बफर के अंदर, किस लिए स्टोर करे? ऑर्डर टू साइन अ न्यू वैल्यू, और सेकंड के अंदर ऑर्डर टू साइन न्यू वैल्यू। बस यही इसका पूरा बताया गया है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर बताया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और ये रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सब कम साइज ऑफ डाटा के डैक जो होता है उसके ऊपर होता है। और दूसरे CKD के अंदर लैच रजिस्टर होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो के कॉन्फ़िगर होते हैं वोल्टेज फॉलोअर के लिए। ऑपरेशन एम्पलीफायर को कॉन्फ़िगर किया जाता है वोल्टेज फॉलोअर के लिए, ताकि इसमें हम कंप्यूटर बस जो होता है इसके अंदर वो हम कम्युनिकेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम I2C कहते हैं। यानी कंप्यूटर बस को हम कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम I2C कहते हैं। और लैच का मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगर किया जाता है वोल्टेज टू अ वोल्टेज फॉलोअर। ओके फ्रेंड्स, HCL HDA भी मैंने आपको बता दिया ये पूरा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।